आज आपको एक किस्सा सुनाते हैं। यह किस्सा रूस के फेमस लेखक सोलजेनित्सिन के उपन्यास गुलाग आर्किपेलाग का है। गुलाग एक रूसी शब्द है जिसका अर्थ होता है कैद बामुशक्कत यानी सश्रम कारावास। आर्किपेलाग का मतलब होता है कि किसी महासागर के बीच बसा एक द्वीप, जिसे हम सरल अर्थों में समझते तो जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को काला पानी की सज़ा के तौर पर अंडमान जेल भेज दिया जाता था, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी सज़ा का प्रावधान था। गुलाग आर्किपेलाग की इस कहानी में एक बूढ़ी औरत को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उसने कामरेड स्टालिन की फ़ोटो वाले छपे अखबार पर एक मछली लपेट दी थी। यूपी के संभल में एक बिरयानी बेचने वाले को इसलिए जेल भेजा गया क्योंकि उस पर आरोप है कि उसने अखबार में छपे देवी देवताओं के फ़ोटो पर बिरयानी पैक की है। भारत के गांव देहातों में ये आम बात है कि अखबारों के बने लिफाफों में मूंगफली, चना, भुजा, समोसा सहित कई अन्य चीज़ें बेची जाती हैं। लेकिन अब अखबार की पैकिंग में सामान बेचना भी अपराध हो गया है। संभल के हाजी तालिब के खिलाफ दरोगा अजय कुमार ने तहरीर दी थी। तहरीर में उन्होंने बताया था कि होटल संचालक हाजी तालिब देवी देवताओं के चित्र छपे कागज़ में नॉन वेज पैक करके बेच रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर होटल में पहुंचे कुछ लोग आक्रोश जताने लगे। पुलिस ने हाजी तालिब के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही हाजी तालिब पर पुलिस पर हमला करने के आरोप में धारा 206, 2022, धारा 425 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। हाजी तालिब को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। हाजी तालिब जिस अखबार का इस्तेमाल कर रहे थे वह हिंदुस्तान है। यूपी पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर इस देश को क्या बनाया जा रहा है? यह सामान्य सी बात है। अखबार पढ़ने के बाद वह रद्दी कबाड़ में बेच दिए जाते हैं, जिनको रेहड़ी वाले, खेमचे वाले, होटल वाले खरीद कर लिफाफे बनाकर उनमें सामग्री डालकर ग्राहक को देते हैं। लेकिन इनमें रद्दी खरीदने वाला अपराधी कैसे हो गया? अगर अखबारों में छपने वाले चित्रों की वजह से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती है तो सबसे पहले उन अखबार छापने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाओ जिन्होंने किसी धर्म के चित्र छापे हैं। वरिष्ठ पत्रकार और जनसत्ता के संपादक रहे ओम थानवी ने यूपी पुलिस की इस हरकत पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि शिकायत करने वाला तो सांप्रदायिक रहा होगा, मगर पुलिस का विवेक कहाँ चला गया? अखबार क्या सामान देखकर लपेटे जाते हैं? क्या हिंदू शाकाहारी ही होते हैं? जब तब खबरों, विज्ञापनों में तिरंगे झंडे की छवियां होती हैं, क्या उन पन्नों पर खाना लपेट देना राष्ट्र का अपमान ठहरा दिया जाएगा? यह पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ, यह ज़रूर कहा जा सकता है कि इन मामलों में यूपी पुलिस पहली बार गिरफ्तारी जरूर कर रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि दिवाली के नज़दीक आते ही तथाकथित हिंदूवादी संगठनों के लोग मुस्लिम दुकानदारों की दुकान पर जाकर धमकी देते हैं कि वे देवी देवताओं के चित्रों से सुसज्जित पटाखा ना बेचें। वे कभी पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री का विरोध नहीं करते, उससे नहीं पूछते कि पटाखा फैक्ट्रियां ऐसे धार्मिक नाम रखकर पटाखा क्यों बनाती हैं, लेकिन किसी गरीब दुकानदार को जो मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पाल रहा है उसे प्रताड़ित करने निकल पड़ते हैं। अब तक यह काम सिर्फ तथाकथित हिंदुत्ववादी क्या करते थे, लेकिन अब इसमें यूपी पुलिस भी भागीदारी बन रही है। पुलिस ने जनवरी 2021 में नासिर को ठाकुर शू कंपनी का जूता बेचने पर गिरफ्तार किया और अब संभल में हाजी तालिब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। क्या अखबार के खिलाफ या विज्ञापन दाता के खिलाफ भी पुलिस एक्शन लेगी? उनसे पूछताछ की जाएगी कि भावनाओं वाले देश में तुमने देवी देवताओं की तस्वीरें अखबार में प्रकाशित करने की हिमाकत क्यों की? क्या विज्ञापन दाता को गिरफ्तार कर उससे पूछा जाएगा कि त्योहार का बधाई संदेश देने के लिए तुमने देवी देवताओं की तस्वीरें अखबार में क्यों प्रकाशित कराई? क्या तुम्हें पता नहीं था कि कुछ घंटों के बाद ही अखबार रद्दी का ढेर हो जाते हैं और 5 रुपये का बिकने वाला अखबार 5 रुपये किलो रद्दी के भाव बिकने लगता है? तब तुमने ऐसी हिमाकत क्यों की? या IPC की सारी धाराएं सिर्फ हाजी तालिब के ही हिस्से में आएंगी?